subject ES of class 4. Children, we have already completed chapter number 17, Tejal in Ahmedabad, right? Today we are going to start chapter number 18, water from different places, right? Children, Tejal in Ahmedabad में भी हमने वाटर की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, राइट? और यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 में भी हमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है और कितना पानी जो है वो वेस्टेज हो रहा है. सो चिल्ड्रन, ये पूरा चैप्टर जो है वो एक काइंड की स्टोरी नहीं है. यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें एक्सप्लेन की है, राइट? सो बी क्लियर. नाउ सी यहाँ पे व्हाट टू ड्रिंक. सबसे पहले हमें पूछा गया है हमें क्या पीना चाहिए. देखो, क्रिपल वाज रीडिंग हर बुक. When she heard someone at the door, she saw that there was a guest. Father welcomed the guest. He told Ruchan to bring a cold drink for him. The guest said, "I will not take cold drink. I want a glass of water." यहाँ पे देखो एक फैमिली की बात की गई है. क्रिपल एक लड़की है जो कि अपनी बुक पढ़ रही होती है और उसी टाइम कोई डोर नॉक करता है, राइट? तो उसके वो जो डोर खोलती है तो वो देखती है कि कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है? तो उसके पापा जो है वो गेस्ट को वेलकम करते हैं और उसका भाई जो है रुचान, उसका भाई होता है एक रुचान, उसको बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक लेके आओ. तो वो जो गेस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे सिर्फ पानी चाहिए, राइट? देखो अभी उसके पापा क्या बोलते हैं. फादर सेड, दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. उसके पापा क्या बोल रहे हैं, हमें पानी इस टाइम पे जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता है. मतलब अभी हमें जो थोड़े दिनों से पानी मिल रहा है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है, राइट? हम जानते हैं कि हमें पानी कैसा पीना चाहिए, बिल्कुल क्लीन पानी, है ना, साफ पानी पीना चाहिए. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, राइट? हमें डायरिया, वॉमिटिंग जैसी डिजीजेस हो सकती है. तो यहाँ पे भी इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, वो दिखने में भी क्लीन नहीं दिखता है. It would be better if you do not drink this water. We do not have choice, so we drink it. उसके पापा क्या बोलते हैं, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद है इसलिए पीते हैं, पर पानी की जगह पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बिकॉज हमारे पास पानी नहीं है, राइट? सो अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे भी वही उसके पापा जो है वो गेस्ट को सजेस्ट करते हैं कि आप ये पानी मत पियो, बेटर टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक. ओके, देखो अभी यहाँ पे वाटर गेम्स, राइट? आप जब वाटर पार्क में जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे सारी गेम्स कैसी होती है, वाटर गेम्स, सारी पानी वाली गेम्स होती है, उसमें आप पानी में ही खेलते हो, राइट? तो यहाँ पे भी वही दिखाया गया है कि एक फैमिली है जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं है और दूसरी फैमिली जो है वो वाटर पार्क में पानी के साथ खेल रही है. सो यू कैन सी कितना वेस्टेज हो रहा है वाटर का, कि लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है और जो लोग दूसरे लोग हैं वो पानी से खेल रहे हैं. सो देखो यहाँ पे कितना वेस्टेज हो रहा है. देयर वर बिग वाटर पार्क्स इन नॉर्थ गुजरात. नॉर्थ गुजरात में बड़े वाटर पार्क्स हैं. वन डे सचिन एंड नीरू वेंट टू वाटर पार्क विद देयर पेरेंट्स. अभी यहाँ पे दूसरी फैमिली की बात हो रही है जो कि वाटर पार्क में जाती है. यहाँ पे उनके बच्चों के नाम है सचिन एंड नीरू. वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ जो है वो वाटर पार्क में जाते हैं. देयर वर मेनी वाटर फाउंटेन्स. वहाँ पे वाटर फाउंटेन्स, आपको पता है ना, वो फुहारे होते हैं, राइट? तो देखने में कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें भी पानी चाहिए होता है, पानी का वेस्ट होता है, राइट? There were many water fountains. नीरू said, "Look Sachin, there are so many rides in the water." तो नीरू जो है वो क्या बोलती है सचिन को कि देखो यहाँ पे कितनी सारी वाटर राइड्स हैं, मतलब कितनी सारी वाटर राइड्स हैं. देखो, look at all these big ponds. Sachin said, "Splash, splash, splash." Both turned around. They saw a long thick water whose going zoom zoom. ठीक है, यहाँ पे देखो ये पिक्चर भी दिखाया गया है आप लोगों को. तो यहाँ पे जो है सचिन भी बोलता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स भी हैं वाटर के, राइट? आप लोग जाते हो जब स्विमिंग पार्क में, ये वाटर पार्क में, तो आप लोग देखते हो कि एक साइड जो होता है पॉन्ड होता है, फिर दूसरी साइड जो है छोटी छोटी राइड्स होती है जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, फिर बड़ी राइड्स भी होती हैं, कोई मीडियम राइड्स भी होती है जो बहुत ऊंची भी नहीं होती और बहुत नीचे भी नहीं होती है, राइट? जिनमें आप खेल सकते हो, ठीक है?
तो यहाँ पे भी वही है, एक पॉन्ड देख के सचिन जो है वो बोलता है स्प्लैश स्प्लैश व्हाट टर्न अराउंड दिस फॉर लॉन्ग थिक वाटर हुज गोइंग ज़ूम ज़ूम। अभी यहाँ पे ये लोग जैसे ही टर्न होते हैं, स्प्लैश स्प्लैश आवाज सुनाई देती है, तो वो लोग जैसे ही टर्न होते हैं तो यहाँ पे उन लोगों को एक राइड दिखती है जहाँ पे पानी जो है ऐसे गोल गोल जा रहा है, राइट। Sachin went up so high on the slide, within a second he had landed in the water. Whoosh! Neeru gave a shriek of surprise. अभी देखो यहाँ पे सचिन जो है वो एक बड़ी सी राइड में जाके बैठता है और 1 मिनट में ही वो नीचे आ जाता है, राइट। आप लोग देखते हो ऐसे राउंड राउंड वाली राइड होती है वाटर पार्क में, राइट। तो यहाँ पे सचिन भी है जो राइड में बैठता है और तुरंत ही नीचे आ जाता है और पानी में गिर के, जब पानी में गिरते हैं तो कैसा पानी का आवाज आता है, राइट। तो यहाँ पे वही आवाज दिया गया, whoosh, राइट। वो जब पानी में आता है तो नीरू को भी सरप्राइज लगा कि इतनी ऊपर से इतनी जल्दी नीचे आ गया, राइट। Just then they heard a lot of noise and loud voices from outside the water park. Everyone ran towards the main gate. अभी जैसे ही वो लोग वाटर पार्क में खेल रहे थे, उनको वाटर पार्क के बाहर से आवाज आती है, ठीक है। तो सब लोग जो है वाटर पार्क में जितने भी लोग थे सब गेट की तरफ जाने लगते। There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग अपने बकेट और पोट्स लेके खड़े थे और एक लेडी थी जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, उसके भी हाथ में बॉटल थी। A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. Sachin's mother went to one of the women in the crowd. What is the matter? She asked. अभी सचिन की मम्मा है वो वहाँ पे क्राउड में जाके पूछती है कि क्या मैटर हुआ, आप लोग सब चिल्ला क्यों रहे हो। Woman replied angrily. वो वुमन जो है वो बहुत गुस्सा होके जवाब देती है कि यू आर आस्किंग व्हाट्स द मैटर। वो पूछती है तुम मुझे पूछ रही हो मैटर क्या है, तुम लोग सब यहाँ पे पानी में खेल रहे हो लेकिन हमारे पास तो पीने के लिए भी पानी नहीं है। Our wells have no water. We get our water only when the tanker comes once in a week. वो क्या बोल रही है कि हमारे घरों में पानी नहीं है, हमारे कुओं में भी पानी नहीं है, हमको पूरे वीक में सिर्फ एक ही बार पानी मिलता है, वंस इन अ वीक, जब भी टैंकर आता है, और वो भी अगर आया तो मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। इवन टुडे दैट हैज नॉट कम। वो क्या बोल रही है, आज भी वो टैंकर आया नहीं है इसलिए हमें पानी आज भी मिला नहीं है। एंड हियर देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू टू प्ले एंड एंजॉय, टेल मी व्हाट शुड वी डू। तो अभी वो जो लेडी है वो क्या बोलती है कि यहाँ पे इतना सारा पानी है सिर्फ तुम्हारे खेलने और एंजॉय करने के लिए, तो हमें क्या करने का, ठीक है। वो ऐसा क्वेश्चन करती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम जो पानी का वेस्टेज करते हैं खेलने में और इन सारी चीजों में, तो यहाँ पे आप लोग देखो इन लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। एंड यू नो कि वाटर इज हाउ मच यूजफुल, राइट। हमें सिर्फ पीने के लिए नहीं, हमें दूसरी सारी एक्टिविटीज के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है, राइट और नॉट। यस, हमें खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर खाना पानी नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा। इफ वी मेक अ डफ then also we want a water. If we make a sabzi then also we want water, right? कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, नहाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है हम we can't live without water, right? So पानी का अल्टरनेट तो हम ढूंढ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। देखो can we drink this? अभी यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी है, Alice Bridge, Ahmedabad. The lift stop at the 20th floor. Smith loves going in the lift. Today is a holiday in school. Smith had gone with his mother to Anju madam's house. His mother worked there. The house was quite clean and shiny. Anju was reading newspaper. She smiled at Smith and asked, "Is it a holiday today?" She switched on the TV and Smith was soon lost in the world of cartoons. At that time, Anju madam shouted, "Oh Chaya, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. It says that many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. Please throw away the water that was filled yesterday. Put some fresh water to boil for drinking. Also take home some boiled water for your family." Smith was happy to hear this. I thought, at least today I will not have to stand in a queue for water. It is a real holiday for me. अभी यहाँ पे एलाइज ब्रिज अहमदाबाद में रहती है फैमिली की बात हो रही है। सो हियर यहाँ पे लिफ्ट जो है वो बंद हो गई है 28th फ्लोर पे और स्मिथ जो है उसको लिफ्ट में जाना बहुत अच्छा लगता है। स्मिथ एक बॉय है जिसकी आज स्कूल की
हॉलीडे है, लाइक उन लोगों को होती है ना संडे को हॉलीडे, वैसे ही यहाँ पे स्मिथ को भी हॉलीडे है। स्मिथ हैड गॉन विद हिज मदर टू अंजू मैडम्स हाउस। अभी स्मिथ जो है वो अंजू मैडम के घर पे जाता है, उसकी मम्मा जो है वहाँ पे काम करती है, इसलिए स्मिथ भी अपनी मैडम के साथ जाता है। तो स्मिथ की जो मैडम है अंजू मैडम, वो वहाँ पे बैठी होती है और वो क्या पूछती है स्मिथ को कि आज तुम्हारा हॉलीडे है, ठीक है। तो जैसे ही वो टीवी ऑन करती है उसकी मैडम, तो स्मिथ जो है बहुत खुश हो जाता है, राइट। आप लोग भी टीवी ऑन करके क्या करते हो, कार्टून्स देखते हो, राइट। तो स्मिथ भी जो है वो खुश होता है कि मैडम ने मेरे लिए टीवी ऑन किया है, मैडम मुझे कार्टून्स देखने देंगे, राइट। एट दैट टाइम अंजू शाउटेड। अभी उसी टाइम अंजू मैडम जो है वो उसकी मम्मी का नाम लेके, छाया लेके चिल्लाती है और क्या बोलती है कि न्यूज़पेपर में आया है कि गटर वाटर जो है वो हमारे एरिया की वाटर पाइपलाइंस के साथ मिक्स हो गया है, इसीलिए हमने जो भी कल पानी आपने भरा था वो सब आप फेंक दो। क्यों? क्योंकि ये पानी, गंदा पानी जो है वो साफ पानी के साथ मिक्स हो गया और अगर हम इसे पिएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि बहुत सारे स्ट्रीट के लोग हैं, मतलब वो डायरिया और वॉमिटिंग जैसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो आप ये वाटर थ्रो कर दो और आप कुछ पानी रखो थोड़ा बॉईल करने के लिए, राइट। पानी जब हम बॉईल करते हैं तो उसकी सारी जो बैक्टीरिया होते हैं पानी में वो सब निकल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी अंजू मैडम जो है वो उसकी मम्मा को क्या बोल रही है कि आप पानी बॉईल करके रखो और थोड़ा पानी अपने घर भी लेके जाना। तो स्मिथ जो है ये सुन के और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि आज तो मेरे लिए सही में हॉलीडे हो गई, अब मुझे क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। क्यू मतलब लाइन, राइट। तो अब उसे पानी भरने के लिए लाइन में खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड होकर खुश हो जाता है कि आज मेरे लिए सही में हॉलीडे है, ठीक है। हमने ये तेजल इन अहमदाबाद वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि उन लोगों को पानी भरने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही बताया है कि स्मिथ ये सुन के खुश हो जाता है कि अब उसे पानी भी नहीं भरना पड़ेगा। ओके, नाउ सी, टर्न द पेज। यहाँ पे लेट्स मेक अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। मिक्स 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल इट। Taste it to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. When a person has a diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by him or her. Light food must be taken with it. Babies should continue to take their mother's milk. It is also necessary to take some medicine. There can also have homemade remedies if the diarrhea does not stop. It is important to get the advice of a doctor. नाउ सी चिल्ड्रन, यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी दी हुई है कि अगर हमें डायरिया और वॉमिटिंग फील हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पानी लेके 1 टीस्पून जो है उसमें शुगर और पिंच ऑफ सोल्ट, मतलब थोड़ा सा सोल्ट डाल सकते हैं और उस पानी को हम जो है वो पी सकते हैं। तो पानी जो है बहुत सोल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पानी को हम पिएंगे तो हमें डायरिया की प्रॉब्लम से थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है। तो जब पर्सन को, किसी भी पर्सन को डायरिया वॉमिटिंग होता है तो ये सॉल्यूशन पीना चाहिए और बहुत ही सिप्ड स्लोली, मतलब धीरे धीरे पीना चाहिए। और खाना भी कैसा खाना चाहिए, बिल्कुल लाइट खाना चाहिए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है देन इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है, राइट चिल्ड्रन। सो टुडे वी हैव स्टडीड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, so we must not waste the water. Okay children, so here we are completing our chapter. Now see here, choose the correct answers is given in your workbook. So first of all, open your workbook everyone. See here, choose the correct answer. With what must we take water from earthen pot? earthen pot में से पानी भरने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? तो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, ए विद अ जग, with a glass, with a cup और with a ladle। तो आप लोगों को पता है घर में भी आप लोग डायरेक्ट ग्लास मटके में डाल के पानी ले लेते हो, नहीं ना, राइट। तो यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा with a ladle। तो आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं, उसमें आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे डी आ रहा है तो बॉक्स में डी लिखोगे और with a ladle है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। डी वाले ऑप्शन पे आपको अंडरलाइन करना है। फिर देखो which of the following containers can hold most water। तो इसमें से कौन सा कंटेनर है, यहाँ पे कुछ कंटेनर के नाम दिए गए आपको, तो उसमें सबसे ज्यादा पानी
बकेट, ग्लास और फिर जग। तो किसमें ज्यादा पानी आएगा आप सोचो? बकेट में। यस राइट, सो दैट इज एन ऑप्शन बी। तो यहाँ पे बकेट, तो यहाँ पे बी लिखना है। फिर देखो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज वाटर नॉट नीडेड, कौन से काम के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है? तो देखो अभी यहाँ पे फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वॉशिंग हैंड्स के लिए भी पड़ती है, पेपर टॉयज, पेपर में से टॉयज बनाने होते हैं तो उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, राइट। क्राफ्ट करने, पेपर्स में से कुछ क्राफ्ट बनाना है हमें तो उसके लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। एंड फॉर हैविंग अ बाथ, तो उसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा सी, टू मेक पेपर टॉयज, राइट। So here it will be option C. Okay. Now see what is wasted more in water park. हमने यहाँ पे पढ़ा ना वाटर पार्क में सारी स्लाइड्स कैसी होती है? पानी वाली होती है, ठीक है। जैसे आप गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स होती है, राइट। तो वैसे ही वाटर पार्क में सारी स्लाइड्स होती है लेकिन कैसी होती है? पानी वाली होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो आपकी जब स्कूल स्टार्ट थी तब हम पिकनिक पे गए थे, राइट। तब हम कहाँ गए थे? वाटर पार्क में गए थे ना, राइट। तो वहां पे सारी स्लाइड्स कैसी थी? पानी वाली, और पोंड भी थे जगह जगह पे, ठीक है। तो क्या वेस्ट होता है सबसे ज्यादा वाटर पार्क में? वाटर वेस्ट होता है। देखो कहां पे वाटर? ऑप्शन डी में, राइट। सो हियर इट विल बी वाटर, यहां पे आएगा ऑप्शन डी। व्हेन वन सफर्स फ्रॉम डायरिया, वॉमिटिंग, व्हाट शुड बी मिक्स्ड विद वाटर एंड ड्रंक? अगर हम डायरिया और वॉमिटिंग से सफर कर रहे हैं, अगर हमें डायरिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो हमें पानी में क्या मिक्स करके पीना चाहिए? हमने पढ़ा ना, शुगर एंड सोल्ट, कोरिएंडर एंड क्यूमीन, सॉल्ट एंड अजवाइन, शुगर एंड जैगरी। क्या आंसर आएगा बोलो? शुगर एंड सॉल्ट। यस, सो हियर यू विल राइट शुगर एंड salt, so that is an option A, so here you will write A. Okay, फिर देखो what is the main source of water? पानी का main source क्या है? तो आप लोग बोलोगे pond, river, right? No, पानी का main source pond और river नहीं है और stream भी नहीं है। तो पानी कहाँ से आता है बोलो? हमारे घरों में तो पानी रिवर में से सप्लाई होता है, राइट। गवर्नमेंट सप्लाई करती है वाटर पाइपलाइन के थ्रू, लेकिन रिवर में पानी कहाँ से आता है? स्ट्रीम में से। लेकिन स्ट्रीम में भी पानी होना चाहिए ना, तो रेन होगी तो ही पानी आएगा। रिवर और पोंड तो सूख जाते हैं, राइट। समर सीजन में हम पढ़ते हैं ना, हमने आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ा है और ये टीचर इन अहमदाबाद वाले चैप्टर में भी था कि हम उनके जो विलेज का जो पोंड था वो कहीं बार सूख जाता था। समर सीजन में पानी वेपर होता है तो पोंड, रिवर सूख जाते हैं। तो पानी कहाँ से मिलता है? मेन सोर्स ऑफ वाटर है रेन। रेन आएगी तो ही रिवर फिल होगा, तो ही हमें पानी मिलता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? इट इज रिवर, राइट। देन सी 7 नंबर, which disease does one suffer from by drinking contaminated water? अगर हमने गंदा पानी पिया तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है? इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और स्मॉल पॉक्स। तो कौन सी होगी? कॉलेरा, राइट। सो हियर विल बी कॉलेरा, दैट इज एन ऑप्शन बी। ओके, नाउ सी हियर फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर इज अ डैश वेल। वाटर हमें कहां से मिलता है? रेन से। रेन नेचुरल है, कोई रेन कर सकता है? नो, सो वाटर इज अ नेचुरल वेल। इन बिग सिटीज डैश गैसेस पास थ्रू वाटर मेक इट जर्म फ्री। बड़ी सिटीज में क्या पास करते हैं पानी को? क्या पास करते हैं ताकि पानी जो है वो जर्म फ्री हो जाए? कौन सा गैस पास करते हैं? क्लोराइड, राइट। टाइफाइड इज अ डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू डैश। टाइफाइड ऐसी डिजीज है जो किससे स्प्रेड होती है? पानी से। सचिन एंड नीरू वेंट टू द डैश विद देयर पेरेंट्स। कहां गए थे वो अपने पेरेंट्स के साथ? वाटर पार्क, राइट। फिर अ डैश इज यूज्ड टू गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम अर्थ। अगर हमें ग्राउंड में से वाटर निकालना है तो क्या यूज करते हैं हम? ट्यूबवेल का यूज कर सकते हैं। We must wash our hands and feet with soap and water after using the urinate. Okay? Then it is we must drink dash water when there an epidemic in our area. अगर कोई एपिडेमिक होता है हमारे
अभी भी आप देख रहे हो कि कोरोना की डिजीज चल रही है, तो हमें कौन सा पानी पीने के लिए डॉक्टर्स गाइड करते हैं? डॉक्टर्स यही बोलते हैं ना, बॉईल करके पानी पियो, राइट? देखो नाउ यहाँ पे राइट और रॉन्ग, वी कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी पिए बिना बहुत टाइम तक रह सकते हैं। सो राइट और रॉन्ग? इट विल बी रॉन्ग। देन इट इज अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन वाटर पार्क। वाटर पार्क में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, राइट? सो यहाँ पे राइट आएगा। रिपेयरिंग अ लीकिंग टेप्स इज अ जॉब दैट सेव्स वाटर। लीकिंग टेप मतलब टेप अगर लीक हो रहा है तो उसे रिपेयर करना कौन सा काम हुआ? पानी को सेव करने का काम हुआ, राइट? तो दैट इज राइट। Adding alum to dirty water make it the impurities settle down faster. अगर हम गंदा पानी है उसमें एलम डालते हैं तो उसकी सारी impurities जो है वो नीचे बैठ जाती है पानी में, राइट? तो that is right. Earthen pot or container used to fill water must be clean every day. हमारा जो मटका होता है पानी भरने का वो रोज हमें धोना चाहिए। So right or wrong? आप घर में भी देखते होंगे आपकी मम्मी रोज सुबह पहले मटका धोती होगी फिर पानी भरती होगी, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स एंड फीट बिफोर मील। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने की जरूरत नहीं है। सो राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। हमें हमेशा हाथ धो के खाना खाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग आएगा। देखो अभी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। क्लीन वाटर, तो क्लीन वाटर में क्या आंसर आएगा? देखो कलरलेस, ऑर्डरलेस और क्लीन। जो पानी साफ होता है उसका कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। कंटेमिनेटेड वाटर, अगर पानी गंदा होगा तो उससे क्या होगा? हमें डायरिया और वॉमिटिंग हो सकता है। पडल्स ऑफ डर्टी वाटर, अगर गंदे पानी के पडल्स हुए हैं कहीं पे तो उससे क्या होगा? वहां से मच्छर पैदा होते हैं, ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोस। फिर है मेन सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? रेन, राइट? ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? यस। सो यहाँ पे देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे देखो नेम एनी 4 मेथड्स। यहाँ पे आपको कोई भी 4 मेथड लिखनी है जिससे पानी प्योरीफाई कर सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा, राइट? पहले टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा कि पानी बॉईल करके पी सकते हैं। फिर यहाँ पे भी हमने पढ़ा क्लोराइन ऐड कर सकते हैं, एलम टेबलेट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिर सेडिमेंटेशन और वाटर फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर का यूज भी करते हैं, ठीक है? फिर व्हाट शुड बी डन टू सेव वाटर इन होम्स। ये चिल्ड्रन तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद से लिखोगे कि पानी सेव करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। घरों में अगर पानी सेव करना है तो क्या कर सकते हो, ये आपको लिखना है खुद से, ठीक है? फिर नोट डाउन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल। तो ये भी आपकी स्कूल में कौन कौन से अरेंजमेंट हैं उस पे आपको टिक लगाना है, तो ये भी आपको खुद से करना है। दिस इज आल्सो योर होमवर्क पार्ट। देखो मैं समझा देती हूँ। व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल? बिल्ट टॉयलेट की ओपन एरिया, कौन सा अरेंजमेंट है? बिल्ट टॉयलेट है यानी कि टॉयलेट बने हुए हैं या फिर ओपन एरिया में जाते हो। फिर हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, कितने टॉयलेट्स हैं? फिर आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, आपकी स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग-अलग टॉयलेट है या नहीं? फिर इज देयर वाटर इन द टॉयलेट्स, टॉयलेट्स में पानी आता है कि नहीं आता है? यस और नो? तो अगर यस है तो वहां पे टिक लगाना है। फिर वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कहां से पानी आता है? टैप में से, टैंक में से, हैज टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, या फिर पानी घरों से लाना पड़ता है। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, टॉयलेट के पास में हाथ धोने के लिए पानी होता है। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आप टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो? इज देयर एनी टैप दैट इज लीकिंग और ड्रिपिंग, वहां पे कोई भी टैप ऐसा है जो लीक हो रहा है या फिर पानी उसमें से ड्रिप ड्रिप होता है? आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन, टॉयलेट क्लीन होते हैं या फिर गंदे पड़े रहते हैं, ठीक है? सो ये आपका होमवर्क पार्ट है। आपको पता है कि आपकी स्कूल में कौन से फैसिलिटीज है, सो ये आपको खुद से करना है। ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? यस, वेरी गुड। सो चिल्ड्रन, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर with next part. Till that, bye bye. Thank you.